अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूं तो बड़ा दुख भरी एक कहानी है। आज का दौर इतना पुरफतन, इतना जालिम वक्त चल रहा है। ऐसे ऐसे नमूनों ने जन्म ले लिया है जिसकी कोई औकात नहीं होती थी, आज वो मुसलमानों के सामने सीना ताड़ के चलते हुए नजर आते हैं। जिसको पेशाब करने की तमीज नहीं है, आज वो मुसलमानों को तमीज सिखाने की बात करते हैं। ऐसे एक बिहार का एक मसला पेश आया, एक वाकया पेश आया। एक आलिम दीन का बेटा हाफिज कुरान है, एक हाफिज साहब का औलाद, चेहरे पे दाढ़ी है। आज दाढ़ियों वालों को तो वैसे ही दुनिया ये मायूब समझती है। आज के हालात ऐसे, किसी को दाढ़ी टोपी वाला देख लिया तो समझो उसको सबसे नीचा देखा जाता है। दाढ़ी टोपी वाले को देखकर आज इंसान पता नहीं अंदर से उसके शरीर में ऐसा लगता है जिससे आग लग गई हो। हालांकि ये मर्दानियत की पहचान है कि दाढ़ी होना, ये दाढ़ी भी एक मर्द होने की अलामत होती है और मर्दों से तो अक्सर लोग ही डरते हैं और जलते हैं। तो मुझे और ज्यादा बात नहीं करना, मुझे एक मैन बात बताना है। इतनी गमजदा अफसोसनाक बात, एक दाढ़ी वाले हाफिज साहब नहर के किनारे किनारे अपनी बाइक लिए गाड़ी से जा रहे थे। ये हाफिज साहब बिहार के रहने वाले, सरजमीन बिहार के हैं, बिहार में ही हैं और इनके बाप बेहतरीन आलिम दीन है जो बच्चों को तालीम देते हैं, मस्जिद में इमामत भी करते हैं। ये हाफिज साहब अपने घर की जानिब बाइक लिए गाड़ी से जा रहे थे, चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन दाढ़ी है। और रास्ते में इनको इस्तंजे की हाजत हुई, यानी पेशाब करने की आदत हुई, तो इन्होंने अपनी बाइक गाड़ी को रोका और उतरकर पेशाब करने लगे। कुछ शरपसंद गुंडे आए, मुसलमानों से नफरत करने वाले कुछ गुंडे आ गए। और मैं तो जो दाढ़ी टोपी से नफरत करके बेकसूर किसी को सताता है तो वो गुंडे ही होता है। उन आलिम, उस हाफिज कुरान, उस नौजवान शख्स को बिहार वाले लड़के को रोक लिया। रोकने के बाद उनकी बड़ी पिटाई की, उनके पास जितना माल था वो सब लूट लिया। आज दुनिया के अंदर लुटेरों ने जन्म ले लिया है। ये जन्म नहीं लिया बल्कि अच्छे खासे थे, इनको लुटेरा बना दिया गया। इनके सरों पे हाथ रख दिया गया, कह दिया गया तुम हमारी औलाद हो, जैसी भी हो, जाओ लूटो खाओ मारो, सब लेकर आओ, सब कुछ तुम्हारा है, हमारा ही सब कुछ है। ऐसे ही उसके साथ उस हाफिज कुरान की पीठ पर निशान भी लगे, उसको बहुत मारा, उसके माल को छीन लिया। मैं अपनी जबान से क्या बताऊं, आप खुद अपनी आंखों से इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद इसको शेयर भी करें। और नए अगर हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। कमेंट में भी अपनी राय पेश करें कि वाकई आज दाढ़ी टोपी वालों को दुनिया ये मायूब क्यों समझती है। राय अपनी जरूर पेश करें और देखिएगा आगे वीडियो में कि हाफिज साहब के साथ क्या सलूक किया गया। वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो बना तुम्हारा सब सामान मिल गया, गाड़ी मोबाइल, गलत बात नहीं, तुम्हारा सब चीज मिल गया ना तुमको। हाँ सब चीज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। काला मारा है, तुम में आया था ना, लड़की लेके आया था कि ना, लड़की लेके आया था ना। गंगा जमुनी तहजीब वाला बिहार कहे जाने वाला सुशासन की सरकार में एक और मौलाना को सुनसान चवर में घेर कर 5 से 7 असामाजिक युवकों ने जाति सूचक गालियां देते हुए जमकर पिटाई कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फर्स्ट न्यूज। दामोदर छपरा निवासी मोहम्मद कौसर हाफिज पिता मोहम्मद रहमतुल्लाह 1/8/2025 को समय दोपहर करीब 2 बजे जाफरपुर से बसैठा की तरफ जाने के क्रम में पेशाब महसूस हुआ तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर गद्दोपुर हनुमान मंदिर के समीप खेत में पेशाब करने लगे। तभी 2 युवक अभिषेक कुमार पिता प्रेम पटेल, दूसरा बिट्टू कुमार, दोनों ग्राम जगन्नाथपुर नगवा के निवासी जाति सूचक गाली देते हुए मौलाना को दाढ़ी खींचकर पिटाई कर दी और जेब से 10,300 रुपए छीन लिया और अपने दोस्तों को बुलाकर सभी ने लाठी फट्टों से बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई के बाद वीडियो वायरल कर दी। इस मामले को लेकर पारू थाना को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। अभियुक्तों की तरफ से आवेदन वापस लेने की धमकी मिल रही है। आवेदक के परिजन डरे और सहमे हुए हैं।
4 दिनों से पीड़ित लगातार थाने की चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ काला मारा तुमको वीडियो बना ले, सबूत ले, तुम्हारा सब सामान मिल गया, गाड़ी मोबाइल। देखो ये गलत बात नहीं नहीं, है, वीडियो तुम्हारा सब चीज मिल गया ना तुमको। हाँ सब चीज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तुमको काला मारा है, इंदौर में आया था ना, लड़की लेके आया था कि ना, लड़की लेके आया था ना। कंडम का। तो आपने इस वीडियो को देखा, इनके साथ कितनी ज्यादती की गई, क्या बिगाड़ा था इस इंसान ने। किसी को गाली तो नहीं दी थी इन्होंने, ना किसी को बुरा कहा था, ना किसी को रोका था, ना किसी को छेड़ा था। ये अपनी रास्ते पे जा रहे थे, कुछ शरपसंद गुंडों ने इनको रोका। रोकने के बाद इनके पास जो माल था वो छीन लिया, पैसे भी छीन लिया और इनका बदन लहूलुहान कर दिया। इतनी पिटाई की इनकी और तरह तरह के इल्जामात से इनको मुज़य्यन किया गया। बड़े बड़ी मार इनके ऊपर पड़ी, बड़ी तकलीफ हुई इनको। मेरे भाई, ये गुंडागर्दी आखिर कब तक चलेगी? कब तक दाढ़ी टोपी वालों को निशाना बनाया जाएगा? कौन सी तारीख, कौन सी घड़ी ऐसी आएगी कि दाढ़ी टोपी वालों की इज्जत दोबारा बख्शी जाएगी? एक बात याद रखो, जालिम का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं होता, ज्यादा दिनों तक जुल्म नहीं टिकता और हकीकत कभी खत्म नहीं होती। हमेशा याद रखना, हकीकत दब तो सकती है मगर कभी मिटाई नहीं जा सकती। और जालिम और जुल्म दोनों चीजें खत्म होने वाली हैं। जालिम भी खत्म एक दिन हो जाता है और उसका जुल्म भी खत्म हो जाता है। लेकिन आज वक्त की बात है, आज हर जगह गली चौराहे पर देखो, आए दिन फितने फसाद उठते, कोई किसी का नहीं लग रहा है। दुनिया एक जंगल बन चुका है, दुनिया जंगल गाह हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर इंसानियत का जनाजा निकाल दिया गया हो। एक वक्त हुआ करता था कि इंसानों में ऐसी इंसानियत मौजूद होती थी, इतनी मोहब्बत एक दूसरे से होती थी। एक वक्त वाकई ऐसा हुआ करता था, एक दूसरे में इतनी मोहब्बत होती थी कि साथ साथ खाना भी खाया जाता था, साथ साथ शादियों में जाया जाता था, साथ साथ बड़ी बड़ी दूर सफर भी किया जाता था। आज तो एक दाढ़ी टोपी वाले को ट्रेन पर सफर करना मुश्किल हो चुका है, तन्हा निकलना मुश्किल कर दिया लोगों ने। ये क्यों हो रहा है? ऐसा पहले तो नहीं था। अब ये नई चीजें कहां से पैदा हो रही? आखिर कौन है जो हमारे देश को तनज़्ज़ुली की राह पर ले जाना चाहता है? कौन है आखिर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों में और इंसानों में क्यों ऐसी फूट डाली जा रही है? हिंदू मुसलमान की एकता मशहूर थी, गंगा जमनी तहजीब जिसे कहा जाता था, एक बड़ी मशहूर थी। आज वो सारी तहजीब कहां चली गई? जिस इंसानियत का नाम दुनिया मोहब्बत के नाम से दिया करती थी कि बड़ी मोहब्बत है आपस में, इंसानियत उसको कहा जाता था, आज वो मोहब्बत, वो इंसानियत कौन से कब्रिस्तान में दफन हो गई या किसी शमशान में फूंक दी गई है? कितना प्यार हुआ करता था एक दूसरों में। आज इस दुनियावी गंदी राजनीति ने हिंदू मुस्लिम के अंदर ऐसी दरार डाल दी कि एक भाई दूसरे भाई को देखना भी पसंद नहीं करता। एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता। याद करो उस इतिहास, उस तारीख को जब इस हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया। ये जुल्म सिर्फ हिंदुओं पर भी नहीं हुआ, ये जुल्म मुसलमानों पर भी हुआ। अगर ये कहा जाए कि जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर हुआ तो मुसलमानों पर ही सिर्फ नहीं हुआ बल्कि हिंदुओं पर भी जुल्म हुआ। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पर अंग्रेजों ने जुल्म किया था। मुसलमानों ने अंग्रेजों को भगाने की कोशिशें की, हिंदुओं ने भी कोशिशें की, नाकाम रहते रहे। जब तक दोनों में एकता नहीं हुआ, नाकामी का सामना करते रहे। और जिस दिन हिंदू मुस्लिम ने एक थाली में खाना खाया, एकजुट होकर चले, तो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को दूर कढ़ेल कर भगे दिया, खदेल कर हिंदुस्तान से निकाल दिया। जब एक थाली में खाना खाया, उसी के दिन को कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब मुसलमान और हिंदू के अंदर थी। एक थाली में खाना खाया तो देश से, हिंदुस्तान से
अंग्रेजों से मुल्क को छुड़ाया था, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया था। आज ऐसे फिर एक थाली की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान में एकता लाना है, हिंदुस्तान की मोहब्बत जो पहले थी वापस लाना है, तो जो शरपसंद लोग हैं, जो ऐसी फूट डालते हैं, जो सियासत गंदी करते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू को जुदा करते हैं, तो ऐसों को फिर एकजुट होकर थाली में खाकर इनको फिर से रगड़ भगाना पड़ेगा, इनको दूर हटाना पड़ेगा, तभी मोहब्बत फिर दोबारा आ सकती है, वरना कोई नहीं आ सकती। हर कोई जानता है आज हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू की मोहब्बत खत्म क्यों, एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने। दुश्मन नहीं है, दुश्मनी की फूट डाली गई है। हर कोई भी जानता है किस बुनियाद पर किसने डाली है, और देखना बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब दोनों एक थाली में खाएंगे तो ये गंदगी खुद भागती हुई चली जाएगी।